Hello guys, that is your last lecture of first unit. Today we will discuss about needs and problem of adolescence. सबसे पहले है नीड, जीवन दर्शन, लाइफ फिलॉसफी। यानी कि इस स्टेज में आके बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो अपने आगे किसी ना किसी लीडर को देखता है, उसी को ही फॉलो करता है, चाहे वो राजनीतिक है चाहे वो धार्मिक है। वो किसी ना किसी को अपना लीडर बनाकर उसी को वो फॉलो करता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक आवश्यकताएं। इस टाइम सबसे बड़ी उसकी नीड है उसकी इमोशंस, कि उसकी जो इमोशंस है वो कैसे फुलफिल होंगे, चाहे वो उसके सेक्सुअल हैं, चाहे वो उसके बेसिक्स हैं, चाहे वो उसकी फैमिली रिलेटेड है, चाहे वो समाज से रिलेटेड है। वो क्या है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास की आवश्यकता। इस स्टेज पे आके बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत उसके शारीरिक विकास की, और वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होता है अपने वो शारीरिक विकास के प्रति, बहुत ज्यादा सचेत है। वो चाहता है कि उसकी जो फिजिकल है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी अपीयरेंस अच्छा होना चाहिए। तो वो क्या है, वो अपने उसकी ओर बहुत ज्यादा नीडी रहता है उसके लिए। नेक्स्ट है आत्मनिर्भरता। यानी कि इस स्टेज पे बच्चा जो है अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। वो जो भी काम करना चाहता है वो फ्रीडमली, आत्मनिर्भरता और फ्रीडम ये दोनों सेम है। यानी कि फ्रीडम चाहता है, फ्रीडम भी चाहता है, और साथ में वो अपने आप को समाज के अंदर अपनी एक आइडेंटिटी के रूप में दिखाना चाहता है। और नेक्स्ट है सामाजिक आवश्यकता। जो वो बालक है उसे सबसे ज्यादा इस स्टेज पे आके समाज की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो जो भी काम करेगा वो समाज में रहकर करेगा, अपने परिवार में रहकर करेगा। उसके पारिवारिक समायोजन में उसको कॉन्फ्लिक्ट्स तो रहते हैं, प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन वो फिर भी क्या है, उनके साथ कॉरिलेशन की उसको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट है नए अनुभव। वो यानी कि नया नया हमेशा जो इस स्टेज पे बच्चा जो है बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है, तो वो क्या है, नया नया एक्सपीरियंस करना चाहता है। तो वो भोजन, और इस टाइम पे इन सारी चीजों को फुलफिल करने के लिए उसे क्या है, संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। ये है बेसिक नीड्स जो उसको चाहिए। अगर यहाँ पर उसको कोई भी बेसिक नीड जो है नहीं मिलती, उसको कोई फिलोसफर नहीं मिलता, उसकी संवेगात्मक संतुष्टि नहीं होती, या फिर वो आत्मनिर्भर नहीं बन जाता, तो उनके इन चीजों को लेकर क्या है, उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। वो मानसिक रूप से परेशान रहता है, तनाव में रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉब्लम्स ऑफ एडोलेसेंस। सबसे पहले है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। यानी कि हर कोई बच्चा मोटा है, कोई पतला है, तो वो क्या है, एक दूसरे को देख के कंपैरिजन करता है अपना। तो क्या है, उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण वो फुलफिल नहीं होती हर चीज, और उसके अंदर क्या है, मानसिक तनाव आ जाता है। नेक्स्ट है काम चेतना की प्रबलता। हर इस स्टेज में आकर काम वासना, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ज्यादा होती है। वे एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट रहते हैं, लेकिन अगर कई बार उनकी ये काम वासना कंप्लीट नहीं होती, उनको जो है एक विपरीत लिंग की तरफ अपोजिट अट्रैक्शन होता है, लेकिन वो उनकी जो इच्छा है वो फुलफिल नहीं होती, तो क्या है, उनके अंदर मानसिक रूप से परेशानी आ जाती है। नेक्स्ट है विपरीत लिंग के साथ समायोजन की समस्या। वही है कि अगर समस्या उत्पन्न होती है तो क्या है, वो मानसिक रूप से परेशान रहेगा। पारिवारिक समायोजन की समस्या, क्योंकि परिवार जो है वो समाज के रीति नियमों के अनुसार चलता है। इस स्टेज में आके बच्चा जो है वो उन नीति नियमों का पालन नहीं करता, तो फिर क्या है, उसके अंदर पारिवारिक समायोजन की समस्या रहती है। सामाजिकात्मक समायोजन संबंधी समस्या। इस टाइम पे जो इमोशंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो जो अगर उनकी फुलफिलेशन नहीं होती, अपना क्रोध है वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, तो कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। अपना प्रेम है वो उसको जाहिर नहीं कर सकता, तब ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो यानी कि जब वो उनके बीच में समायोजन नहीं बना पाता है, तो उसके क्या है, ये एडोलेसेंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आत्म अभिज्ञता यानी कि जागरूकता, यानी कि वो अपने आप में एक आइडेंटिटी दिखाना चाहता है समाज में। अगर वो नहीं बनती तो ये बहुत बड़ी समस्या है उसके लिए। समाज में समायोजन की समस्या, क्योंकि इस स्टेज में जो बच्चा है वो कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करता है, कि वो चाहता है कि मैं उसे सही या गलत का अनुमान नहीं होता, समाज के नियमों का वो उल्लंघन करता है। वो सिर्फ अपने ही जो वो चाहता है उसी को ही प्रायोरिटी देता है, तो इसलिए समाज में रहते रहते उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो ये क्या है, बहुत
बड़ी समस्या है। आज ही आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे एरिक्सन की थ्योरी के साथ।